आज जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है एरर एंड अनसर्टेनिटी। हम एरर और अनसर्टेनिटी के बारे में तफसील से अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। एरर क्या है पहले हम ये डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एरर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ज़रा गौर करिएगा सब लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कॉपी है मेरे सामने, मेरे स्कूल की, कॉलेज की, मेरे की। इसकी ये जो विड्थ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो विड्थ है वो है, मुझे शॉपकीपर ने कहा है कि इसकी जो विड्थ है जी हमने रखी है 50 सेंटीमीटर, मिसाल के तौर पर 50 सेंटीमीटर। तो इस कॉपी की जो एक्चुअल वैल्यू है जी वो है 50 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ जो है ना वो 50 सेंटीमीटर है। मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ पैमाने से। मैंने जब इसको पैमाने से मेजर किया तो इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो समझ लीजिए 49.9 सेंटीमीटर आई। मेजर्ड वैल्यू जो आई वो 49.9 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वैल्यूज़ में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर का। तो वो जो डिफरेंस है 0.1 सेंटीमीटर का, उसको हम लोग एरर का नाम देंगे। तो ये डिफरेंस देखिए आप, 50 सेंटीमीटर माइनस 49.9 सेंटीमीटर। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। इसको हम लोग एरर का नाम देंगे। आई होप सो आपको एरर की समझ लगी होगी। एरर की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें आपके पैमाने का ज़ीरो एरर भी हो सकता है। इसके अलावा कोई रैंडम एरर भी हो सकती है, कोई पर्सनल एरर भी हो सकती है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन एरर की जो मेन डेफिनेशन है वो यही है कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग एरर का नाम देते हैं। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। जी बेटा जी, अनसर्टेनिटी इट इज़ एन अनअवॉइडेबल एरर। यानी हम अनसर्टेनिटी को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। ये हर मेजरमेंट में आती ही आती है। अगर आप अपने पैमाने का लीस्ट काउंट छोटा करेंगे तो ये कम तो हो जाएगी, लेकिन आप कभी भी इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है जी। इट इज़ एन अनअवॉइडेबल एरर दैट अकर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी लिमिट होती है एक, कि वो यहाँ तक मेजर करेगा, इससे छोटी रीडिंग मेजर नहीं करेगा। जैसे मैंने एक ये नीचे स्केल बनाने की कोशिश की है कि इसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर से छोटी रीडिंग कभी भी मेजर नहीं कर सकता। इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है तो इससे छोटी रीडिंग मेजर नहीं करेगा। अच्छा ठीक है जी, नहीं करेगा। तो अब थोड़ा सा ज़रा समझिएगा। अगर हम कोई चीज़ मेजर करते हैं और वो चीज़ यहाँ पर आती है, यहाँ तक हम लेंथ मेजर करते हैं, वो लेंथ यहाँ तक आई, तो ये पैमाना जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाला पैमाना, ये आपको बाउंड करता है कि आप रीडिंग यहाँ तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। इसके दरमियान आप रीडिंग नहीं लिख सकते क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। यानी एक रीडिंग के बाद अगली रीडिंग जो आएगी वो 1 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है जी। तो फिर मैं इस रीडिंग को क्या लिखूं? इस रीडिंग को क्या लिखूं मैं? 1 लिखूं कि 2 लिखूं? इसका फिर एक रूल है। वो रूल क्या है जी, जरा देखिएगा। अगर तो ये इन दोनों के मिड से आगे है तो आप इसको 2 लिखेंगे जी, और अगर मिड से पीछे है तो आप इसको 1 लिखेंगे, और अगर मिड पर है तो तब भी आप इसको 2 ही लिखेंगे। इस वैल्यू को आप 2 सेंटीमीटर लिखेंगे
क्योंकि ये 1 और 2 के दरमियान जो मिड है ना उससे आगे है, तो इसको आप 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसको आप 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने आपको रीडिंग दी है जी 10 सेंटीमीटर, या 10 रहने दो, 4 सेंटीमीटर मैंने आपको रीडिंग दी है। आप गौर करें, अब 4 सेंटीमीटर किस रीडिंग को 4 पढ़ेंगे? अगर 3 और 4 इसके मिड पर रीडिंग हुई या मिड से आगे हुई तो आप इसको 4 पढ़ेंगे, और 4 और 5 इसके मिड से पीछे पीछे हुई तो इसको आप 4 पढ़ेंगे। यानी 4 सेंटीमीटर जब आपको बताया जाएगा एक रीडिंग है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 3.5 या इससे ज़्यादा हुई और 4.5 से कम हुई तो आप इसको 4 लिखेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन आ रही है, इस कन्फ्यूजन को, इस एरर को हम अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं।